हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डीएसए के इंटरव्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का हमारा ये टारगेट रहेगा आपका, जिसमें हम लोग डीएसए एरे, सॉर्टिंग ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू, बिग ओ, नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आपकी होती है। जब बाइनरी सर्च की आप बात करते हैं वो डिवीजन पे आपका काम करता है, एंड देन अगर एलिमेंट इससे छोटा है तो इस डिवीजन पे काम करेगा, और ग्रेटर होगा तो इस यानी सॉर्टेड एलिमेंट पे आप वर्क करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ एन होती है, ओ लॉग एन है, ओ एन लॉग एन है, या आपका ओ वन है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ लॉग एन। नेक्स्ट है आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज लिफो। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट जो है वो किस डेटा स्ट्रक्चर में आपका यूज होता है। दैट इज अ क्यू में अंदर आप यूज करते हैं, स्टैक में करते हैं, एरे में करते हैं, या आप लिंक लिस्ट में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट आपका चलता है स्टैक में। स्टैक में जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वही पहले क्या होता है आपका रिमूव भी होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट आपका स्टैक में चलता है। नाउ नेक्स्ट है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज केस परफॉर्मेंस। बेस्ट एवरेज केस परफॉर्मेंस जो है वो किसकी होती है सॉर्टिंग की। कौन से सॉर्टिंग की एल्गोरिथम की आपकी होती है, बबल सॉर्ट की, आपकी सिलेक्शन सॉर्ट की, क्विक सॉर्ट की, या आपकी लीनियर सॉर्ट की। तो इसमें जो क्विक सॉर्ट है वो बेस्ट आपका रहता है, एवरेज केस परफॉर्मेंस जो रहती है वो आपकी बेस्ट रहती है क्विक सॉर्ट की। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर रिकर्जन। रिकर्जन के लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन है। रिकर्जन क्या होता है, एक टाइप का फंक्शन है जो बार बार खुद ही फंक्शन को आपका कॉल करता है। इट्स कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ रिकर्जन। तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका बेस्ट है, क्यू है, आपका स्टैक है, हीप है, या आपका ग्राफ है। तो उसके लिए आप यूज करते हैं किसे, स्टैक। स्टैक इज द बेस्ट फॉर रिकर्जन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है। ओ लॉग एन है आपका, ओ एन है, या ओ एन स्क्वायर होता है, या आपका ओ लॉग एन होती है। तो इसमें अगर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे तो ओ एन स्क्वायर आपकी होती है। नाउ नेक्स्ट है, विच सर्चिंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स सॉर्टेड एरे। अब सॉर्टेड एरे किस में रहता है आपका, वो लीनियर सर्च में रहता है, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है, बाइनरी सर्च में होता है, या आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होता है। तो सॉर्टेड एरे जो होता है बाइनरी सर्च के अंदर होता है। उसके थ्रू बाद आप क्या करते हैं, उसमें पार्टीशन होता है, एंड देन उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट को। विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट आपका होता है, जैसे आप क्यू में अगर यूज करते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्यू। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच ट्रेवर्सल गिव्स सॉर्टेड आउटपुट इन बीएसटी। बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टेड फॉर्मेट में आउटपुट जो देता है वो कौन सा आपका ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम आपका देता है। प्री ऑर्डर देता है, पोस्ट ऑर्डर देता है, आपका इन ऑर्डर देता है, या आपका लेवल ऑर्डर देता है। तो इसमें जो ट्रेवर्सल देता है आपका वो देता है आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर सिक्वेंशियल वे में देता है, सॉर्टेड बीएसटी आपको जनरेट करके ये देगा। नाउ नेक्स्ट है, विच एल्गोरिथम यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड आउट करना है, तो इसमें से कौन सी एल्गोरिथम आपकी यूज होगी। मर्ज सॉर्ट है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम है, या क्रुस्कल एल्गोरिथम है। तो इसमें आपकी होती है डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज इन बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपकी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। आपका स्टैक करता है, आपका क्यू करता है, आपका हीप करता है, या आपका एरे करता है। तो यहाँ पर बीएफएस जो है वो आपका वर्क करता है क्यू, और अगर आप डीएफएस की बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो आपका स्टैक वर्क करता है उस पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपका वर्क होता है आपका स्टैक का। तो आंसर हो जाएगा आपका स्टैक। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, उसकी ओ वन होती है, आपकी ओ लॉग एन होती है, आपकी ओ एन होती है, आपकी ओ एन स्क्वायर होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट जो होती है वो आपकी होती है ओ एन। ओ एन आपका क्या होती है, मर्ज सॉर्ट की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नाउ नेक्स्ट है, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल। इनमें से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी स्टेबल होती है।
क्विक सॉर्ट है आपकी, हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है या आपका सिलेक्शन सॉर्ट है। तो इसमें जो स्टेबल आपकी होती है वो होती है आपकी मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट स्टेबल होती है आपकी, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी हम इसे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू। अगर आप प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करें तो इसमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका बेस्ट रहेगा, स्टैक, क्यू, हीप या आपका एरे। तो उसके लिए आप यूज करते हैं हीप। हीप आपका देता है मीन पैरिटी और मैक्स पैरिटी पे ये वर्क करता है आपका, तो आपका हीप यहाँ पर बेस्ट रहेगा आपका। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सेट। बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या है, ओ एन है, ओ लॉग एन है आपकी, ओ एन स्क्वायर है या आपका ओ वन है। तो बेस्ट केस की आप बात करेंगे बबल सॉर्ट की तो ओ एन होगी, और वर्स्ट केस की बात करेंगे तो आपका ओ एन स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आपका विच एल्गोरिथम टेक्निक डिवाइड्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग या आपका ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम आपकी होती है वो होती है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम आपका वर्क करता है सब डिविजन पे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डिवाइड एंड कंकर। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर यूज नोड्स एंड पॉइंटर। नोड्स एंड पॉइंटर किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, वो होते हैं आपके लिंक लिस्ट में। देखिए लिंक लिस्ट में आपका एक तो नोड रहता है और यहाँ पर ये पॉइंटर फील्ड होती है आपकी, ये पॉइंटर को डिनोट करता है। तो आपका नोड एंड पॉइंटर डिनोट आपका होता है, तो यहाँ पर आप जाएगा ऑप्शन आपका लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है आपका विच ट्रेवर्सल विजिट रूट फर्स्ट। अब ट्रेवर्सिंग की जो एल्गोरिथम होती है उसमें रूट नोड सबसे पहले किस एल्गोरिथम में विजिट होता है आपका, इन ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में या आपका लेवल ऑर्डरिंग में। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड आता है, देन लेफ्ट देन राइट। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट आता है, फिर नोड आता है, फिर राइट आता है। पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या होता है, इसमें लेफ्ट राइट देन नोड आता है। अगर लास्ट बोले तो इसमें आएगा, इसमें आता है नोड लेफ्ट राइट और इसमें होता है लेफ्ट नोड राइट। तो नोड आपका किस में आता है, प्री ऑर्डर में फर्स्ट। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम रिपीटेडली सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट। रिपीटेडली आपका सेलेक्ट करें मिनिमम एलिमेंट, तो उसके लिए कौन सी एल्गोरिथम आप यूज करेंगे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या आपका क्विक सॉर्ट। तो मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्शन सॉर्ट का हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन मीन्स वन फंक्शन कॉल इटसेल्फ मेनी टाइम दैट कॉल्ड एज अ रिकर्जन। तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, लूपिंग या आपका है सॉर्टिंग टेक्निक या आपका सर्चिंग टेक्निक। तो ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ कॉल्ड एज अ रिकर्जन। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका अलाउ करता है, क्यू करता है, आपका लिंक लिस्ट करता है, आपका एरे करता है या आपका स्टैक करता है। तो आपका रैंडमली डेटा अगर एक्सेस करना है तो वो आपका एरे के थ्रू होता है, एरे अलाउड करता है रैंडम डेटा एक्सेसिंग। नाउ नेक्स्ट है विच एल्गोरिथम यूज फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए आप कौन सी एल्गोरिथम इसमें यूज करेंगे, डिस्कास्टा, बाइनरी सर्च, क्रुस्कल एल्गोरिथम या ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम आपकी यूज होगी वो होगी आपकी क्रुस्कल। क्रुस्कल के थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है, O1 होती है आपकी, O log n होती है, ON होती है या ON स्क्वायर होती है। तो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आएगी ON। हर एक नोड को आप एक्सेस करें तो इसलिए ON है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर। देखिए अब डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, दो टाइप का आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर आ जाते हैं आपके स्टैक, एरे, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर के अंदर आ जाता है आपका ट्री एंड ग्राफ। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ट्री और ग्राफ में से कुछ दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्री। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का आपका होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए आप किस सॉर्टिंग टेक्निक यूज होती है आपकी, मर्ज सॉर्ट होता है आपका, बबल सॉर्ट होता है आपका, क्विक सॉर्ट होता है या आपका हीप सॉर्ट। तो आपके एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज होती है आपकी बबल सॉर्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ट्रेवर्सल यूज क्यू इंटरनली। आपकी कौन सी ट्रेवर्सिंग टेक्निक जो है वो क्यू को यूज करता है ट्रेवर्स करते समय, आपका डीएफएस, इन ऑर्डर, बीएफएस या आपका पोस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो होता है वो होती है आपकी बीएफएस जो है वो वर्क करता है आपका क्यू इंटरनली आपका लिंक करता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द
हाइट ऑफ अ बैलेंस बाइनरी ट्री विद n नोड, अगर आपके पास n नोड है तो हाइट क्या होगी बैलेंस ट्री की, ओ एन होगा आपका, ओ लॉग एन होगा आपका, ओ एन स्क्वायर होगा या ओ एन होगा, तो हाइट क्या होगी आपकी ओ लॉग एन होगी आपकी बैलेंस बाइनरी ट्री की। नाउ नेक्स्ट है आपका विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज पार्टीशनिंग। सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी आपकी पार्टीशनिंग पे वर्क करता है, मर्ज सॉर्ट, आपका हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या आपका बबल सॉर्ट। तो यहाँ पर जो पार्टीशनिंग पे वर्क करता है वो करता है आपका क्विक सॉर्ट, क्विक पार्ट में डिवाइड करके आपका जनरेट करता है आउटपुट। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल अगर आपने करना है तो उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका यूज होगा, क्यू होगा आपका, हीप होता है आपका, स्टैक होता है या आपका ग्राफ होता है। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज जो डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ स्टैक। नाउ नेक्स्ट है आपका विच एल्गोरिथम वर्क ऑन ग्रीडी अप्रोच। अब ग्रीडी अप्रोच पे आपकी कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, मर्ज सॉर्ट, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च या आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम में होती है आपकी डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम और अदर जो भी हैं आपकी वो होती है डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम पे, ये डिवाइड एंड कनकर पे आपका वर्क करता है। तो ग्रीडी अप्रोच आपकी होती है डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम पे। नाउ नेक्स्ट है आपका विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसमें से कौन सी है आपकी, मर्ज सॉर्ट है आपका, क्विक सॉर्ट है आपका, काउंटिंग सॉर्ट है आपका या रेडिक्स सॉर्ट है। तो यहाँ पर क्विक सॉर्ट जो है वो वर्क करता है आपका इन प्लेस इम्प्लीमेंटेशन। विच ट्रेवर्सल विजिट लेफ्ट रूट राइट। अब देखिए पहले लेफ्ट जाए फिर नोड फिर राइट आपका जाए, तो उसके लिए आपका होता है आप प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर आपका ट्रेवर्सिंग जो है वो यूज होगी इसमें। तो ये प्री ऑर्डर होता है आपका जिसमें लेफ्ट रूट राइट होता है, इन ऑर्डर में आता है रूट लेफ्ट राइट और पोस्ट ऑर्डर में होता है लेफ्ट राइट रूट रूट। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अनडू ऑपरेशन। अनडू ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका बेस्ट रहेगा, क्यू है आपका, एरे है, स्टैक है या ग्राफ है। तो उसमें आपका क्या यूज करते हैं, आप स्टैक को यूज करते हैं जिससे आप अनडू कर सकते हैं ऑपरेशन को। विच एल्गोरिथम यूज इन नेटवर्क राउटिंग, नेटवर्क राउटिंग के लिए आप किस एल्गोरिथम का इसमें से यूज करेंगे, बबल सॉर्ट है आपका, डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च है या आपका मर्ज सॉर्ट है। तो इसमें आपका यूज होती है डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम जिससे आप राउटिंग नेटवर्क राउटिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कंकर। अब डिवाइड एंड कंकर बेस्ड कौन सी एल्गोरिथम है आपकी, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है या आपका लीनियर सर्च है। डिवाइड एंड कंकर पे आपका करता है मर्ज, मर्ज में पहले क्या होता है एलिमेंट डिवाइड होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्ट में आपके डिवाइड होंगे एंड देन उसके बाद ये मर्ज करता है। तो डिवाइड एंड मर्ज कंकर टेक्निक पे ये आपका वर्क करता है कौन, मर्ज सॉर्ट। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर स्टोर यूनिक एलिमेंट। अब यूनिक एलिमेंट अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, लिस्ट, सेट, क्यू या आप स्टैक को यूज करेंगे। अगर यूनिक एलिमेंट ही आपको चाहिए और रिपीटिशन नहीं चाहिए तो उसके लिए आप यूज करते हैं क्या, सेट डेटा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट है विच कॉम्प्लेक्सिटी इज बेटर, इसमें से कौन किसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेटर रहती है आपकी, ओ एन स्क्वायर है आपका, ओ एन लॉग एन है आपका, ओ टू की पावर एन है या ओ एन फैक्टोरियल है आपका। तो सबसे कम जो होती है आपकी वो किसकी होगी, ओ एन लॉग एन की। तो बेस्ट भी आपका कौन होगा इसमें, ओ एन लॉग एन ही आपका रहेगा। नेक्स्ट है विच ट्रेवर्सल विजिट रूट लास्ट। अब इसमें से कौन सा आपका रूट लास्ट में ट्रेवर्स करता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर या लेवल ट्रेवलिंग। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पोस्ट ऑर्डर में जो रूट एलिमेंट है वो आपका कहाँ आता है, लास्ट में आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर यूज इन रिकर्जन इंटरनली। रिकर्जन आपका इंटरनली किस डेटा स्ट्रक्चर में आपका यूज होता है, क्यू में, एरे में, स्टैक में या आपका ग्राफ में। तो इसमें जो यूज होता है आपका स्टैक में इंटरनली यूज होता है आपका रिकर्जन। नेक्स्ट है विच सर्चिंग एल्गोरिथम चेक एवरी एलिमेंट। अब हर एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपकी कौन सी सर्चिंग टेक्निक यूज होती है, बाइनरी सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च या लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में हर एक एलिमेंट आपका क्या होता है, ट्रेवर्स होता है, सर्च करते हैं आप हर एक एलिमेंट को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लीनियर सर्च। नाउ नेक्स्ट है आपका विच एल्गोरिथम वाज वर्स्ट केस इज ओ एन लॉग एन। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन आपकी किस एल्गोरिथम की आपकी होती है, इट इज अ
मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या आपका लीनियर सर्च। तो यहाँ पर मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस वो होती है आपकी O(n log n). नाउ नेक्स्ट है आपका विच डेटा स्ट्रक्चर यूज हैज फंक्शन। अब हैज फंक्शन आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, इसमें ट्री करता है, आपका ग्राफ करता है, आपका हैश टेबल करता है या स्टैक करता है। तो हैश टेबल के अंदर ही आपके हैश फंक्शन होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके डेटा को। नाउ नेक्स्ट है विच ट्रेवर्सल इज लेवल बाय लेवल। लेवल बाय लेवल आपकी कौन सी टेक्निक यूज होती है, DFS, BFS, इन ऑर्डर या आपका प्री ऑर्डर। सो यहाँ पर BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो लेवल बाय लेवल चेक करता है, जबकि DFS एक डेप्थ में चेक करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका BFS। नेक्स्ट है विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज मिनिमम स्वैप। सबसे कम स्वैप आपके किस में होते हैं, इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, सिलेक्शन सॉर्ट में, बबल सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में या आपका क्विक सॉर्ट में। तो सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम स्वैपिंग आपकी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर एक्सप्रेशन इवेल्यूशन। अब एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है आपने, तो किस एक्सप्रेशन इवेल्यूशन के लिए आप किस डेटा स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन इवेल्यूशन के लिए क्यू है, हीप है, स्टैक है, आपका ग्राफ है। तो इसमें कौन यूज होता है, आपका स्टैक ही होता है आपका। नाउ नेक्स्ट है विच नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, अल्फा नोटेशन, बिगो नोटेशन, सिग्मा नोटेशन या आप डेल्टा नोटेशन। तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा किस में रिटर्न करते हैं, आप बिगो नोटेशन में हम लोग रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट है विच ग्राफ ट्रेवर्सल यूज रिकर्जन कॉमनली। ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम में कौन सा आपका रिकर्जन को यूज करता है, आपका BFS, DFS, लेवल ऑर्डरिंग या आपका लीनियर सर्च। तो ये आपका होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें बैक ट्रैकिंग आपकी होती है, तो वो आपका होता है DFS। DFS में ही आपका रिकर्जन यूज आपका होता है, सेम फंक्शन आपका बार बार कॉल होता है। नेक्स्ट विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्शन डिलीशन एट बोथ एंड। बोथ एंड से अगर आपको इंसर्ट करना है और डिलीट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, क्यू का, DQ का, स्टैक का या हीप का। तो DQ डबल एंडेड क्यू होता है, आप दोनों एंड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और दोनों एंड से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट को। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका विच एल्गोरिथम यूज टू मर्ज सॉर्टेड एरे। अब सॉर्टेड एरे को अगर मर्ज करना है आपने तो कौन सी एल्गोरिथम आप यूज करेंगे, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, DFS या BFS। तो मर्ज सॉर्ट के थ्रू ही आप क्या करते हैं, मर्ज करते हैं एलिमेंट को एरे के। लास्ट क्वेश्चन है विच टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कोडिंग इंटरव्यू। इसमें से कौन सा टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग पर्पस के लिए, DSA है आपका, फोटोशॉप है आपका, वीडियो एडिटर है आपका या आपका एनिमेशन है। तो अगर आप इंटरव्यू पर्पस के लिए वर्क करें तो सबसे बेस्ट जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन DSA है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू DSA। थैंक यू स्टूडेंट।